हेलो मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे। इसमें नारद जी द्वारा श्राप दिया था। तीसरे पार्ट में सुना रहे हैं हम आपको ये। और जिसको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कुपथ मागर उज व्याकुल रोगी, वेद न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयहूँ, कही अस अंतर हित प्रभु भयहूँ। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझि नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि वरिहि न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जान सबहि सिर नावा। रहे तहाँ दुई रुद्र गना, ते जानई सब देव। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी देव। जेहि समान बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखै उनको। करहि कूट नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। ऋषि राजकुंवर छवि देखी, इन्हीं वरि हरि जान विशेषी। मुनि मोह मन हाथ बढ़ाए, हसहि शंभुगन अति सच पाए। तदपि सुनहि मुनि अटपटी वाणी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मृकट वदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोधि बातेहि। सखी संग लय कुंवरि तब, चलि जनुराज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। देखि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तेहि न विलोकी भूली। पुनि मुनि उकसहि अकुलाई, देखि दशा हर गण मुस्काई। तन्निप तनु तह गयउ कृपाला, कुंवरि हरि समेलउ जयमाला। दुलहिन तय गय लक्ष्य निवासा, निप समाज सब भयउ निरासा। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मनि गरी गई छूट जनु गाठी। तब हरिगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर विलोकहु जाई। अस कहीं दो भागे भय भारी, वदन देख पुनि बारि निहारी। पेशु विलोक क्रोध अधि बाड़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। हो निशाचर जाई तुम्हा, कपटि पापी दो। हसेउ हमहि सो लेहु फल, बहुरि हसेउ मुनि को। पुनि जल दिख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपति चले कमलापति पाही। देहु श्राप कि मरिहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर वचन मुसुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया वस न रहा मन बोधा। पर संपता सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंदूर उतरहि बोरायो, सुरन प्रेरि विष पान करायो। असुर सुरा विष संकरहि, आपुर मामनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले मंद मंदे बल करहु, विस्मय हरस नहीं करूँ कछु धरहु। डहकी परिचय सब काहू, अति असंग मन सदा उछाऊ। कर्म सुबह सुबह तुमहि न बाधा, अब लगी तुमहि न कादु सादा। भले भवन अब वायन दीना, पावहुगे पल आपन कीना। मंचहु मोहि जवन धरि तेहा, सोई तरु धरहु श्राप मन एहा। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करिहै की सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नारि विरह तुम होव दुखारी। साप शीस धरि हर सीधिया, प्रभु बहु विनती कीन्ह। निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सबित हरि चरना, गहे पाहि परंतारति हरना। मृषा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कहक दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि कबि मेरे। जब पूजाए शंकर सतनामा, होई हृदय सुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अति प्रतीत तजहु जनि मोरे। जेहि पर कृपा न करहि पुकारी, सो न पाओ पुण्य मुनि भगति हमारी। अस उर्धरि मही बिजरऊ जाई, अब न तुम्हि माया नियराई।
बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर्धान। सत्य लोग नारद चले करत राम गुण गान। हरे गण मुनि जात पथ देखी विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए गही पद आत वचन सुनाए। हरे गण हम नबी प्रमुनि राया बड़ अपराध कीन फल पाया। राप अनुग्रह करहु कृपाला बोले नारद दीन दयाला। निश्चय जाय हो तुम दो वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्व तेज तब तुम जहिया धरि है विष्णु मनोज तनु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा हो र्यो मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई भय निशाचर काल ही पाई। एक कलप ए हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुरंजन संजन सुखदा हरिभंजन बुरि भार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। कल हमने पढ़ा नारद जी द्वारा किसको श्राप किसको अपना दास समझा। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा। भोलेनाथ कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि हम वही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे और हमारा वचन मिथ्या नहीं है। हे योगी मुनि सुनो, रोग से पीड़ित रोगी जैसे कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित विचार लिया है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नारायण के माया के वश में होकर मुनि ऐसे मोहित हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी भी न समझ सके। ऋषिराज तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनी हुई थी। अपने अपने आसन पर राजा लोग बन ठन कर समाज सहित बैठे थे। मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि मेरा रूप सबसे बढ़कर है। यह राजकन्या मुझे छोड़कर भूल से भी किसी दूसरे को नहीं देखेगी। मुनि के हित के लिए कृपा निधान भगवान ने उन्हें ऐसा कुरूप दिया जो कहा नहीं जाता। वह चरित्र किसी ने नहीं जाना। उन्हें नारद जी ही जानकर सबों ने सिर नवाया। वहां शिवजी के 2 गण बैठे थे। वे सब जानते थे कि वे भी बड़े खिलवाड़ के ब्राह्मण वेश में वहां कौतुक देखते फिरते हैं। वो सब भी जानते थे कि ऐसा होने वाला है। जिस मंडली में नारद मुनि मन में अपने रूप का बड़ा घमंड किए जहाँ बैठे थे, वहीं महादेव जी के 2 गण भी बैठे थे, परंतु ब्राह्मण का रूप होने के कारण उन्हें कोई नहीं पहचानता था। नारद जी को सुनाकर वह 2 गण व्यंग करने लगे। भगवान ने उनकी अच्छी सुंदरता दी है, उनको राजकन्या इनकी छवि देखकर रीझ जावेगी। इन्हीं को हरि वानर जानकर खास तौर से वरेगी। मुनि तो मोह में थे क्योंकि मन पराये हाथ में था। शिवजी के गण हंसी कर रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बात समझ नहीं सके, तथापि कुछ बात समझ में नहीं पड़ती क्योंकि बुद्धि तो भ्रम में पड़ी थी। वह विशेष चरित्र किसी ने नहीं जान पाया। केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर का मुंह और भयंकर शरीर देख उनके हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। तब राजकन्या सखियों को संग लिए राजहंसिनी के समान मंद मंद गति से चली और कमल स्वरूप हाथों से जयमाला लिए सब राजाओं की ओर देखती हुई विचरने लगी। जिस ओर नारद जी अभिमान में फूले बैठे थे, उस ओर राजकन्या ने भूल कर भी न देखा। नारद मुनि बारंबार ऊपर उचकते घबराते थे। उनकी यह दशा देख शिवजी के गण मुस्कुराते थे। राजा का रूप बनाकर कृपालु भगवान वहां गए। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। दुल्हन को लक्ष्मी निवास भगवान ले गए और सब राज समाज निराश हो गया। नारद मुनि मोह से बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण बहुत ही व्याकुल हुए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। वह 2 रुद्रगण हंसकर बोले, अपना मुख तो दर्पण में जाकर देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत डर कर भागे। मुनि ने जल में झाँक कर अपना मुंह देखा। बंदर का रूप देखकर बहुत ही क्रोध हो पड़ा उन्होंने उन रुद्रगणों को महाघोर श्राप दिया। उन दोनों छली और पापी हो, तुम दोनों छली और पापी हो, जाकर राक्षस हो जाओ। हमको देखकर हंसे हो, उसका फल भोगो। अब फिर किसी मुनि को की हंसी मत करना। फिर जब जल में देखा तो अपना स्वरूप पाया, तो भी जी में संतोष न हुआ। होंठ कांपने लगे, मन में क्रोध था। तुरंत ही वे कमलापति भगवान के पास चले कि मन में सोचते थे कि जाकर श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने संसार में ऐसी हंसी कराई है, बीच मार्ग में ही नारायण मिल गए। साथ में लक्ष्मी वही राजकन्या थी। देवताओं के स्वामी भगवान मीठे वचन बोले, हे मुनि व्याकुल हुए कहाँ जाते हो? यह सुनते ही मुनि को बड़ा क्रोध आया। माया के वश में होने से नारद जी के मन में ज्ञान न रहा।
नारद जी कहने लगे, तुम पराई संपदा नहीं देख सकते? तुम्हारे मन में द्वेष और छल बहुत है। समुद्र समझते समय शिव जी को पागल बना दिया और देवताओं को भेजकर उन्हें विषपान करा दिया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष दिया। अपने लिए लक्ष्मी और कौस्तुभमणि रख ली। और तुम अपना स्वार्थ साधन करने वाले और कुटिल हो, सदैव छल के काम करते हो। तुम बड़े स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है। जो मन में भला लगता है वही काम तुम करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला करते हो। मन में कुछ भी विषाद और हर्ष नहीं लाते। ठग ठग कर सबकी परीक्षा लेते हो। बहुत निडर हो, इसी से सदा मन में प्रसन्न रहते हो। अच्छे बुरे काम में तुम्हें रोक नहीं। अब तक किसी ने तुमको ठीक नहीं किया। अब अच्छे घरों में बयान दिया है, अपने किए का फल पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, वही राजा का शरीर धारण करोगे। यह हमारा श्राप है। तुमने अपनी आकृति बंदर सी की बनाई थी, इस कारण बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने हमारा बड़ा निरादर किया, इस कारण स्त्री के वियोग में तुम भी दुखी होगे। सांप सिर पर चढ़ाकर मन में प्रभु ने मुनि की बहुत विनती की। फिर कृपानिधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींची। जब हरि भगवान ने माया दूर कर दी तो न वहाँ लक्ष्मी थी न राजकुमारी थी। तब मुनि ने बहुत डर कर हरि के चरण पकड़ लिए और बोले, हे भक्तों के दुख हरने वाले, मेरी रक्षा करो। हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए। यह सुनकर दीनदयालु प्रभु ने कहा, यह मेरी इच्छा से ही हुआ है। नारद जी ने कहा, मैंने आपको अनेक दुर्वचन कहे हैं, मेरे यह पाप कैसे दूर होंगे? भगवान ने कहा, शिव जी के सतनाम जपो, हृदय तुरंत शांत हो जाएगा। शिव जी के समान मुझे कोई प्यारा नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी न छोड़ना। जिस पर शिव जी दया नहीं करते, हे मुनि, वह हमारी भक्ति नहीं पा सकता। ऐसा मन में रख तुम पृथ्वी पर जाकर विचरो। अब तुम्हारे समीप माया नहीं आएगी। तब तुम बहुत प्रकार से मुनि को समझाकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। नारद जी भी श्री राम जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। महादेव जी के गणों ने नारद जी को मोह रहित और बहुत प्रसन्न मन से मार्ग में जाते देखा। वे बहुत डरते हुए उनके पास आए और चरण पकड़ दुख से भरे वचन बोले, हे मुनि, हम शिव जी के गण ब्राह्मण नहीं, हमने बड़ा अपराध किया है, उसका फल पाया है। हे कृपालु, आप साफ दूर करने की कृपा कीजिए। यह सुनकर दीनदयाल नारद जी बोले, तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हारा ऐश्वर्य तेज बल बहुत होगा। अपनी भुजाओं के बल से तुम संसार को जीतोगे। तब श्री हरि भगवान मनुष्य का रूप धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, तब तुम मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में जन्म न लोगे। फिर दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनको प्रणाम करके चले गए। समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को आनंद देने वाले, सत्पुरुष को सुख देने वाले और भूमि का भार उतारने वाले प्रभु ने एक कल्प में इस कारण से मनुष्य अवतार लिया। मतलब एक युग में, कल्प मतलब युग में मनुष्य का अवतार लिया था। ये जो रचा था, ये श्री रामचंद्र जी के अवतार के लिए रचा था, जिसमें माता सीता के वियोग से वो दुखी हुए थे और वानरों की उन्होंने अपनी सेना बनाई थी। तो आज का अध्याय में यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर मेरी तुम्हें कथा पढ़ने अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे मैं आपको आगे को भी सुनाते रहूँ। धन्यवाद।